इसका टाइम। अब जो भी चीज होगा सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? जो पूछना ठीक ठाक से पूछना। हाँ, ये भी रिकॉर्ड हो गया। और कुछ? और किसी को क्वेश्चन पूछो। पूछना सब चीज, देखो क्वेश्चन पूछना है ताकि तुम्हारा आवाज उसमें आए, ताकि तुमको और ज्यादा मजा आए, ठीक है? चलो देखो, पहला हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब ये कोई टीचर ने पढ़ाता है, रूल्स हिल्स कोई ना, सीधा लिखो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि हमने कुछ रूल पढ़ाया है। रूल में क्या है कि लेटर राइटिंग का कुछ रूल होता है, कुछ बातें हैं जो कि तुमको ध्यान में रखना होगा जब भी लेटर लिखना है। अच्छा, लेटर कभी ऐसा है ना कि किसी पार्टिकुलर क्लास में आता हो? नहीं, 4 क्लास से या 3 क्लास से तुम लोग का लेटर है? लेटर है लिखने के लिए? यस। कौन क्लास? तुम लोग तो 5 6 हो ना। 4 क्लास से स्टार्ट हो जाता है लेटर लिखना, और कब तक चलेगा? जिंदगी भर। जिंदगी भर लेटर लिख सकते हो। तो लेटर लिखना आना चाहिए कि नहीं, हिंदी में और इंग्लिश में, और है ना? और जल्दी उतारो। चलो अब देखो, टाइम टू भी कम है। यहाँ देखो, लेटर राइटिंग में कुछ रूल्स है जो कि हमको ध्यान में रखना है। क्या क्या रूल्स है? पहला, ऑलवेज राइट इन गुड हैंड राइटिंग। साथ में पढ़ो, ऑलवेज राइट इन गुड हैंड राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा जब भी तुम लेटर लिखो तो कैसा लिखना है? अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। हैंड राइटिंग बहुत सारे सुधर ही गया है, तो अच्छा हैंड राइटिंग अगर लिखोगे तो अपने आप ही टीचर क्या करेगा कि वो मार्क्स थोड़ा बहुत बढ़ा के दे देता है। मेरे जैसा टीचर है तो और भी दे देता है 1-2 मार्क्स, ठीक है? चलिए, दूसरा क्या है? यूज, पढ़ो, यूज सिंपल वर्ड्स। पीछे सुनाई दिया दोनों? क्या ध्यान दो, उधर गप करने के लिए नहीं बैठाया तुम लोगों को। यूज सिंपल वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? हमेशा एकदम सरल भाषा में तुमको लेटर लिखना है। एक ऐसा अंग्रेजी घुसा दिया उसके अंदर कि जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ रहा है। जैसे पढ़ा तुरंत डिक्शनरी खोला, क्या लिखा है भाई? ऐसा है नहीं चाहिए हमको, जो समझ में आ जाए। ज्यादा अच्छा इंग्लिश भी नहीं लिखना है, ज्यादा शुद्ध हिंदी भी नहीं लिखना, सरल, ठीक है? वैसे अब जैसे कि बोलता है विलंब हो गया, विलंब मतलब क्या होता है? नहीं पता? यही हम लिख देंगे लेटर में तो लोगों को कुछ ना समझ में आएगा। विलंब मतलब होता है देर। मुझे आने में विलंब हो गया, तो मुझे आने में लेट हो गया। लेट बोलेंगे सब समझ जाएगा, छोटा से लेके बड़ा तक सब समझ में जाएगा। लेकिन विलंब हिंदी वर्ड है, नहीं पता है, ठीक है? अच्छा मत करो, खैर उर्दू ज्यादा नहीं जानते तुम लोग। यूज सिंपल वर्ड्स हो गया। तीसरा क्या है? अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करो, दूर करो। तो जितना स्पेलिंग मिस्टेक से क्या होता है, बार बार कहते हैं कि लेटर लिख दोगे या कुछ भी लिख दोगे अच्छा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक अगर तुम्हारा ठीक नहीं है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तुमको जो पढ़ेगा वो समझ में आएगा कि लड़का नॉलेजेबल नहीं है, नॉलेज नहीं है उसको। लिखने का तो बहुत लोग लिख देता है, बोलने का भी इंग्लिश बोल देता है, दिस डैट करके बोल देता है। हम जब केरला में गए थे तो वहाँ जानते हो मछली बेचने वाले जो औरत होती है, जो बीच पे मछली बेचती है, वो इंग्लिश में बात कर रही थी। कभी सोच सकते हो हमारी सब्जी वाली इंग्लिश में बात कर रही हो, कैसा लगेगा? कहाँ से है? लंदन से है। यहाँ सब्जी तुमको नहीं मिलेगा। पता, ठीक है? तो वैसे है। खैर, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया। अब वजह क्या है? इंग्लिश सीखने का सबसे मतलब कि एक मुख्य चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनवायरनमेंट वैसा बनाओ। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? इंग्लिश वाला। सब्जी आज वो जो मछली वाली थी वो इंग्लिश क्यों बोलती थी? वजह है? यस, एनवायरनमेंट मतलब आबो हवा में इंग्लिश नहीं रहता था। कहने का मतलब ये हो गया, वहां पर जो टूरिस्ट आता था, टूरिस्ट कहाँ से आएगा? बाहर से, अंग्रेज सब, वो उसे डायरेक्ट पूछा फिश हाउ मेनी किलोज, व्हाट किलोज, ऐसे पूछ देगा। अब उसको अगर नहीं आएगा तो दिन भर तो बैठी रहेगी, बिकेगा तो नहीं उसका। तो 1 तो सीखी, 2 तो सीखी, वो समझ गए अच्छा हाउ मेनी किलो मतलब बताना है उसको कि 30 रुपीज 40 रुपीज बताना है, तो बोल देगी हाँ 40 रुपीज, तो समझ जाएगा अच्छा 40 रुपीज है। 1 किलो गिव, 1 किलो गिव जैसे बोले अच्छा देना है, समझ में आ रहा ना? तो ऐसे होता। चलो खैर,
अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया। फिर क्या है, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक। ये वाला सबसे मुख्य चीज है। वजह क्या है कि सब लोगों को नहीं आता ग्रामर, बोल तो लेगा, वो ऑफिस वाले भी बोल लेगी, गिव टेक गो कम, आई कम यू गो, ऐसे बोल देगा, एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा। लेकिन ग्रामेटिकल सही हुआ, यू कम 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 अब ले यू कम कम बोले जा रहा है, तुम आओ, जैसे हिंदी बोल रहा है वैसे इंग्लिश बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो ग्रामेटिकल सबको मिस्टेक को अवॉइड करना है, और सबको नहीं आता है, इस पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर क्या है, रिवाइज योर लेटर। लेटर लिखने के बाद क्या करना है, हमको रिवाइज करना है। ठीक है, लेटर लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक तरह से रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है इतना से बात? ये कुछ जानकारियां हैं जो कि तुमको लेनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या पहला क्या है, पार्ट्स ऑफ लेटर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ लेटर है। कितना पार्ट्स ऑफ लेटर टोटल? 6 दिख रहा है तुमको। पहला क्या है, जोर से बोलो, फिर बोलो, फिर एड्रेस। ठीक है, पहला क्या है, हेडिंग। हेडिंग में क्या रहता है, हेडिंग कहाँ लिखा जाता है? हेडिंग तुम्हारा टॉप राइट में लिखा जाएगा। जैसे कि ये लेटर है पूरा, तो यहाँ पर लिखा रहेगा राइट पे। क्या क्या रहेगा उसमें, एड्रेस और डेट, एड्रेस और डेट। बीच में नहीं बोलो, डिस्टर्ब होता है कोई भी। एकदम आधा घंटा तुम शांति बना के रखो, बीच में कुछ नहीं बोलना है। एड्रेस और क्या रहेगा, डेट रहेगा। कहाँ पे रहेगा, टॉप राइट पे। बोलो, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, ये तुम लोग को तुम्हारे लिए नया होगा। रिलेशन में सैल्यूटेशन कैसे किया जाता है, मतलब कि एक तरह से तुम्हारा सलाम कलाम है ना, सलाम कलाम शुरुआत। तो शुरुआत कैसे होता है, सलाम कलाम से ही होता है ना, ऐसे ही ना बोलते हो। तो जैसे कि सलाम कलाम किसको करना है, जैसे फादर को करना है या मदर को करना है, तो कैसे करेंगे, माई डियर से स्टार्ट करेंगे। किसे? अच्छा, फादर मदर ही नहीं है, तुम्हारा भाई रहा या और कोई एकदम क्लोज रहा, तो उसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माई डियर से। उसके बाद अंकल एंड, थोड़ा सा दूरी रिश्तेदारी हो गई थोड़ी सी, तो उसका किससे स्टार्ट हो जाएगा, डियर से। माई डियर ने बोलेंगे, डियर तक चलेगा। ठीक है, फ्रेंड्स में क्या चलेगा, डियर। उसके बाद टीचर में क्या चलेगा, सर भी बोल सकते हो, डियर सर भी बोल सकते हो। ठीक है, वो भी चलता है। तो ये सब सैल्यूटेशन है जिससे तुम्हारा लेटर स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर है बॉडी ऑफ लेटर। लेटर का बॉडी, लेटर का बॉडी ही मुख्य पार्ट होता है ना, बीच में, जिसमें तुम अपनी बातें को रखते हो, अपने बातों को रखते हो। ये तुम्हारा हो गया बॉडी ऑफ लेटर, मेन पार्ट। अगर देखते हैं द एंडिंग। एंड कैसे करेंगे, शुरुआत और एंड में बहुत दिक्कत है। तो फादर मदर अगर रहा तो माई डियर से शुरुआत करेंगे और कहां पे पहुंचेंगे, योर एफेक्शनेटली, योर एफेक्शनेटली। ठीक है, और या योर्स लविंग। ठीक है, लविंग कुछ भी लिख सकते हो, तो योर एफेक्शनेटली। फ्रेंड रहा तो योर्स सिंसियरली। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंजर मतलब यहां पर हो गया जिसको तुम नहीं जानते हो, एकदम नया है, नहीं जानते हो। जैसे कोई स्ट्रेंजर को कभी कभी खत लिखना पड़ जाता है, नहीं जानते हो उसको उतना अच्छी तरीके से, वहां पर योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। ठीक है, अच्छा ये सब कहाँ यूज होगा, स्ट्रेंजर वाला। जैसे कि अभी तुम प्रिंसिपल से मान ली बात करना चाह रहे हो, प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, तो प्रिंसिपल को तो जानते ना हो, ज़्यादा थोड़ी ना बातचीत होती है, कभी कभी होती है। तो लेटर में क्या जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेंजर जाएगा, योर्स फेथफुली। ठीक है, सिग्नेचर में क्या है, तुम्हारा नाम लिखना जरूरी है ना, जो लिख रहा है उसका नाम होना जरूरी है सिग्नेचर में। क्लियर, चलिए। उसके बाद एड्रेस तो रहेगा या रहेगा, नीचे में एड्रेस रहेगा कहाँ से लिख रहे हो। क्लियर है, टोटल कितना पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया। क्लियर है इतना? देखो काइंड्स ऑफ लेटर। पहला लेटर क्या है, थोड़ा इसको, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र मतलब हो गया दो आदमी पर्सनल लेटर लिख रहा है, और पर्सनल लेटर में क्या हो सकता है कि जैसे कि आपका फादर मतलब कि सन, फादर सन का, मदर सन का, ये सब पर्सनल में आया, फ्रेंड का पर्सनल में आया। ठीक है, ये सब पर्सनल लेटर हो गया। जैसे कि हमको किसी सेलर से बुक्स मंगवाना है, सेलर का नाम लिख करके अपना बुक्स मंगवाना है कि हमको 10 सेट बुक भेज दीजिए,
तो किसमें चला जाएगा ये? बिजनेस लेटर। ऑफिशियल लेटर में जितना ऑफिस वाला काम है, जैसे मान लीजिए कि हम न्यूज़पेपर वाले ऑफिस को लिखा कि भाई मेरा ये खबर छाप दीजिए, फिर अगर तुम्हारा नगर निगम को लिख दिया कि यहाँ पर कूड़ा करकट बोर्ड लगा हुआ है, इसको साफ कर दीजिए, तो किसमें चला जाएगा ये? ऑफिशियल लेटर। क्लियर है इतना से बात? चलो ये चारों लिख दिया ना। ओके नाउ जो जो चीज़ हम लोग सीखे हैं अब उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। लेटर का ढांचा तुम्हारे सामने है, पर्सनल लेटर का ढांचा है ये, और एकदम इसी तरह से हूबहू तुमको लिखना है एग्ज़ाम में, राइट। अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी। क्या हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं पापा से? क्या झूठ बोलना चाह रहे हैं हम लोग? पक्का झूठ ही बोलना चाह रहे हैं। क्या चीज़ है ये? पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। क्या मांग रहे हैं हम लोग? पैसा मांग रहे हैं। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी। अच्छा, पैसा कौन चीज़ के लिए मांगते हैं हम लोग? बुक के लिए, है ना। हम लोग भी पैसा मांगते थे, कोई और चीज़ की जरूरत पड़ती थी बोलते थे बुक खरीदना है, बाकी सबको खाया जाएगा, तो खैर वो अलग चीज़ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट ए लेटर टू योर फादर। ये कौन सा फादर को लेटर लिखना कौन सा है? हमारा पर्सनल लेटर होगा, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड में क्या लिखेंगे? जोर से बोलो। एड्रेस किसका? नहीं, टू वाला है, मतलब कि जिसको हम भेज रहे हैं। तो फादर जहां रहते हैं उसका एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ततारपुर भागलपुर। तुम लोग को जो लिखना है वो लिखोगे। माई डियर फादर, शुरुआत कैसे कर रहे हैं हम लोग? माई डियर फादर। तो बोले थे कि जब भी पर्सनल लेटर लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? माई डियर फादर, डियर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ समझ में आना है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। मैंने आपका, ये हमेशा लिखना है जब भी तुमको कुछ नया आए तो पहला लाइन क्या लिखोगे कि आई हैव जस्ट, मैंने अभी अभी आपका पत्र प्राप्त किया है, या मुझे अभी अभी आपका पत्र या लेटर मिला है। ये तुम पहला लाइन ऐड कर सकते हो। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। अब पैसा मांगना है तो थोड़ा बहुत मक्खन तो लगाना पड़ेगा, हैं। ऐसे पापा तो पैसा देंगे नहीं, वो जानते हैं वहाँ फकैती कर रहा होगा, ठीक है। तो पहला लाइन, दूसरा लाइन क्या लिखे हम लोग? यू विल बी ग्लैड, आपको ये जानकर खुशी होगी, ग्लैड मतलब यहाँ पर खुशी होगी कि आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन, मैं अपनी एग्जाम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात? तो दूसरा लाइन लिख दिया, पापा खुश। अब अगली बार अगला लाइन क्या होना चाहिए? पैसा दीजिए। तीसरा लाइन में पैसा, ठीक है। नहीं, पहले पैसा से पहले जरूरत बताना पड़ेगा। आई हैव टू बाय सम बुक्स, मुझे कुछ बुक खरीदनी है ना, मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है। सो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ठीक है सभी ना। आई नीड सम मनी। उसके बाद क्या है? प्लीज डू सेंड मी 500 रुपीज। हालांकि मेरे किताब में लिखा हुआ था 30 रुपीज, वो अपने जमाने के हिसाब से लिखा हुआ था। उस वक्त 30 रुपीज बहुत ज्यादा महंगा था। अभी कम से कम कितना मांगोगे? 500, है ना। 500 में बुक्स आ जाता है। तो प्लीज डू सेंड, आप कृपया करके मुझे 500 रुपया भेज दे। विथ लॉट्स ऑफ लव, काफी सारा ढेर सारा प्यार के साथ ये खत जा रहा है, ठीक है। योर अफेक्शनेटली योर नेम, तुम्हारा नाम यहाँ पर लिखाएगा नीचे में, ठीक है। जो भी नाम है यहाँ पर लिखाएगा। और उसके बाद एड्रेस, कहाँ से भेजा जा रहा है वो एड्रेस यहाँ पर लिखाएगा। आई बात समझ में? ये सारा बात ध्यान रखना है। तो ये वाला एड्रेस यहाँ पर, और ये माय डियर फादर, ये चार चीज को देखता है एग्जामिनर। हाँ, ये फ्रॉम में आ जाएगा। ना, फ्रॉम लिखना नहीं पड़ेगा। देखो इसे टू और फ्रॉम लिखना नहीं है, तुमको सिर्फ यहाँ पे एड्रेस लिखना है और यहाँ पर भी एड्रेस लिखना है, ठीक है। अरे भाई, दो एड्रेस रहता है कि नहीं रहता है? एक कौन सा एड्रेस? जहाँ भेजा जा रहा है। दूसरा एड्रेस कहाँ का? जहाँ से भेज रहे हैं। दो एड्रेस होगा ना जी, तब ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, अपना एड्रेस भूल भी जाओ लिखना, लेकिन जहाँ भेज रहे हो वो एड्रेस तो लिखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस नहीं लिखे हैं, कहाँ जाएगा लेटर? तो ये चीज तुम लोग का ध्यान रखना। चलो, इसमें ऐसा कोई चीज है जो कि समझ में नहीं आ रहा हो? पूरा क्लियर है?
ढांचा अगर लिखोगे तब तुमको वो मार्क्स मिलेगा जितना मार्क्स का है। अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर किए मार्क्स कटना शुरू। 5 मार्क्स का यूजुअली रहता है, तो उस हिसाब से तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ये मैंने वीडियो में इस वजह से बता दिया ताकि तुम लोग जब चाहो ओपन करके देख सकते हो। कहीं मिलता नहीं है, कभी अगर दिया भी रहेगा ना, किताब में दिया रहेगा भारी लिखा रहेगा, भारी भारी समझ में नहीं आता है। हल्का हल्का है ना इंग्लिश, एकदम हल्का हल्का इंग्लिश है। वेरी गुड, खत्म हो गया था मेरा वीडियो।